ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी या पाकिस्तान के लिए तो बहरहाल थी ही थी कि 9 मई और 10 मई की बिल्कुल जो सिग्निफिकेंस है वो गुज़िश्ता साल से के बाद से बदल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, इसमें तो ज़ाहिर है इंसान की कि कब क्या होना है मगर इत्तफाक से आप देख लें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो दिन जो थे वो पाकिस्तान की तारीख़ में इतने अच्छे नहीं थे, वो पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन दिनों में से एक है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बनियाम महसूस एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारा जो पूरा ट्रैक था वो चेंज हो गया, हमारा क्लाउड चेंज हो गया, हमारा स्टेचर चेंज हो गया, दुनिया ने हमें दूसरी तरह देखना शुरू किया। दुनिया को ये पता चला कि एक्चुअली पाकिस्तान है क्या वरना पहले इंडियंस ने सारा का सारा हमारा इमेज का तबाह बर्बाद किया हुआ था कि हर जगह ये हमें जो है वो हमारी बैड पब्लिसिटी करते थे, टेररिस्ट स्टेट चाहते थे वो कि हमें इस तरह से पहचाना जाए। और एक चीज़ मैं आपको और याद कराऊं प्लीज़, कि इन्हीं दिनों में जब ये मामलात हुए ख़राब, तो जब ये शुरू में मामला हुआ तो इंडियंस ने जाके ये कहा अमेरिकन को, और ये अमेरिकन ने बाद में कही भी, और ये पब्लिकली अवेलेबल है कि इन्होंने कहा हमें रोकना ना, जब हम मारना शुरू करेंगे पाकिस्तान को तो हमें रोकने के लिए ना आना। जी जी, अगर आपको याद हो। और उसके बाद हुआ उल्टा, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा जी, कि खुद ये भागे भागे गए कि जी हमें बचाओ। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखें, हमारे साइंटिस्ट जो थे उनका बड़ा क्रूशल रोल था, उन्होंने वेपन्स डेवलप किए इंडिजिनस, जिनको हमने इस्तेमाल किया, चाहे वो JF-17 हो या फतह 1 हो या 2 हो, और बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम थे। फिर जो हमारी अस्करी जो एयरफोर्स बिलखुसूस जो है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हैंड्स ऑन थी उनकी, फिर इस सब चीज़ों के बाद जो है वो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपका असला भी हो, सब कुछ हो, लड़ने वाले लोग भी हो, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर करेज नहीं है ना, तो वो भी फिर आपको फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि एंड में आप लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लोग, अच्छा, आपको पता है, लोग कहते हैं जी पेट्रोल ही नहीं है वहाँ पर लड़ने के लिए। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की वेल, जो अस्करी लीडरशिप उनकी वेल, प्लस आपके पास जो साइंटिस्ट हैं उनकी, और फिर कौम ने पूरा एक देखिए ना कुर्बानी दी है बड़े लंबे अरसे, दहाइयों इन सारी चीज़ों के लिए। सैंक्शंस लगे, बुरा वक्त आया, पता नहीं क्या क्या हुआ। इमरान साहब, मैं अगर अर्ज कर पाऊँ, जाहिर है इस पे इमरान साहब भी रोशनी डालेंगे, बट ये इतना फरमा दें, अगर इस पे भी एक जुमला फरमा सकें साथ साथ ही, कि वो अपोजिशन वाले तो उल्टा आप पे तनकीद भी कर रहे थे, मुझे याद है पिछले साल, क्योंकि ये कहा गया हुकूमत की तरफ से कि हम उनके और भी तैयारे मार गिरा सकते थे। गालिबन वजीर आजम का खुद ये बयान था, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अपोजिशन वाले तो आप पे बड़ा तनकीद कर रहे थे, कहते हैं किस बात की रिस्ट्रेंट? देखिए, ये जो है ये जो इस तरह के कौमी मामलात होते हैं, ये इंतहाई पेचीदा और अहम होते हैं, इंतहाई अहम होते हैं। इनके अंदर आप ये वो वाली सियासत के मैं अपना वो गंडासा लेके जो मौला जट आ गया, ये इस तरह नहीं चलते मामलात। इसके अंदर आपको बड़ा ठंडे ठंडे सोच समझ के चलना होता है। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम उनके जहाज़ गिराते, मगर वो मामला एस्केलेट कर सकता था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसमें से जीत के बाहर आएँ और मामला एस्केलेट ना हो, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा जंग जब होगी तो वो इकोनॉमी पे भी आपके इम्पैक्ट आएगा, बाकी भी जगहों पे। तो ये मतलब वो हार भी जाएं, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप जंग आगे बढ़ा दें। आपने ये दोनों चीज़ों को एम करने की कोशिश की। देखिए ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जंग जीत भी जाएं और नुकसान भी कम से कम हो। करेक्ट, अच्छा, हाँ सही बताएं जी इमरान साहब, फिर तो तनकीद ना बनी। और एक और बात ये भी प्लीज़ बताएं कि सदर ट्रंप भी अब कह रहे हैं फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, देयर एक्सीलेंट पीपल, तो क्या आप ड्यूली इन दोनों को एक्नॉलेज करेंगे इस पूरे मार्का हक की कंट्रीब्यूशन में? और ख़ास तौर पर सॉरी, ये तो जो सदर ट्रंप का बयान है ये तो ये नेगोशिएशंस के हवाले से है, तो आप क्या दोनों सिविल मिलिट्री क़यादत को इस वक्त समझते हैं कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन दोनों मामलात पे? बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है, वो बड़े अरसे में हमने पाकिस्तान में देखी नहीं इस तरह की फॉरेन पॉलिसी। और जो पाकिस्तान की एग्रेशन है, यानी डिफेंस के हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ अटैक इंडिया ने किया था, वो एक बड़े अजाइम के साथ आए थे ना। वो समझ रहे थे कि इट्स अ केक वॉक, वो आएंगे और वो उसके बाद फतह कर लेंगे या वो तबाही फैला देंगे और वो अपना टारगेट्स पूरे करके चले जाएंगे। खास तौर से मोदी गवर्नमेंट में हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये काम किया है अपने इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, और हमेशा वो पाकिस्तान के साथ आते हैं जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में भी जब इन्होंने वो अटैक किया था, तो उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया था और तैयारा गिराया था, जिसमें पायलट जी वो पकड़े गए थे, उनको चाय शाय पिला के फिर यहाँ से रवाना किया था। सो पाकिस्तान ने
अग्रेशन से मुराद ये कि पाकिस्तान ने कभी अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला भी नहीं होने दिया, और हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। और हमें इस चीज पे फख्र है कि इसमें कोई वो दो राय नहीं हो सकती, पूरी कौम में नहीं पाई जा सकती कि जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने डिफेंड किया है, दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है, उनके तैयारी गिराए हैं और फुल एग्रेशन के साथ गिराए, कोई शर्म, कोई झिझक, कोई उसमें पर्दा नहीं रखा गया। साफ मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, और पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है, नेशन, वो साथ खड़ी हुई है। भले हजारों लोगों के डिफरेंसेस होंगे अपनी आर्मी के साथ या हुकूमत के साथ या किसी के साथ भी, लोग एक दूसरे को पसंद करते होंगे, नापसंद करते होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में ये वो कौम है जहां पे पाकिस्तान इंडिया के मैच में लोग अपने इख्तिलाफात भूल जाते हैं। तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की कौम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, और वो होना भी चाहिए। दुनिया में कोई भी फौज फतवात हासिल नहीं कर सकती, फतह हासिल नहीं कर सकती। वेरी फेयर, बिलाशुबा जी, बिल्कुल पब्लिक के सपोर्ट और बैकिंग के बगैर कोई जाहिर है कोई नहीं। हाँ, तो इमरान साहब, ये अभी ये जैसे कह रहे थे सेनेटर अफनान साहब कि ये पॉलिटिकल भी तो विजडम होता है ना, उनकी लीडरशिप का भी एक उनमें भी मेटल होता है, और उनको भी इस पे शाबाशी बनती है कि उन्होंने कहा कि हाँ मतलब गो अहेड, और एक तरह से एंडोर्स करना है इस पूरी बात को। तो आप इस पे भी बात आप बनती है ना कि सिविलियन भी जो लीडरशिप है उसको भी इसके लिए एक्नॉलेज करें। व्हाट डू यू से? मैं अवॉइड कर रहा था कमेंट करने के लिए, आपने जरूर अफनान से मेरा कांटेक्ट रखना है। अच्छा, अफनान से मैं माजरत के साथ तुम्हारी तारीफ ना करवाए ना। नहीं, मैं तो भाई है मेरा, लेकिन मैं वैसे माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जी टोटल 100% जो इस वक्त काम हो रहा है ना, वो हमारी आर्म फोर्सेस के हाथ में है। सारा पावर हाउस उधर शिफ्ट हुआ हुआ है, सारे डिसीजंस वहां से हो रहे हैं, और वो बड़े बेहतरीन डिसीजंस हो रहे हैं, और वो बात पसंद आए या ना आए, मेरे हिसाब से तो यही है। अच्छा, और ये आपको लगता है ये एक अच्छा मतलब दिस इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। खालिद साहब, प्लीज आप ये गुजारिश का जवाब फरमाइएगा और हमें एनलाइटन कीजिएगा कि ये 8-0 है या 11-0 है जो ये सदर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं आजकल। नहीं, मैं आपको पर्सनल एक कनेक्टिविटी से बता सकता हूँ जो मुझे स्पेशल इजाजत दी गई। एक साल मैंने रिसर्च की तो उसमें मुझे बहुत शुरू में ही पता लग गया था कि ये 8-0 है, और मेरी गुजारिश थी पूरा साल एयरफोर्स से और लीडरशिप से कि आप इसको रिवाइज करें, इसको 8-0 कर दें। लेकिन पाक फ़िज़ाइया की टॉप लीडरशिप ये समझती थी कि ये क्योंकि इवेंट इज़ ओवर, हम ग्रेसफुल एग्जिट कर चुके हैं, अल्लाह ने हमें पता दे दी है, तो हम इसको रिविजिट करके एक न्यू क्लेम और रिक्लेम में नहीं जाना चाहते। और मैं थ्रू आउट इस ख्याल से था, और मैं सबमिट करता रहा रिपीटेडली। और ये अभी जो एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने जो कल जो टॉक किया है जिसके अंदर 8-0 कही है, उन्होंने कही है 7 तारीख को, और मैंने 6 तारीख को एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर जो मैं करता हूं, तो मैंने विद कॉन्फिडेंस कर दिया था, उसका नाम ही यही था, द 8-0 रियलिटी। तो मैंने एक दिन बाद उन्होंने कह दिया तो मुझे बड़ी ऑनर भी हुआ और खुशी हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरी रिक्वेस्ट, समझ ले मेरे कहने पे तो नहीं किया, बट जब वो किया तो मेरी क्रेडिबिलिटी बन गई। अदरवाइज तो मेरे जैसे 100 डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हो तो वो क्रेडिबल नहीं हो सकता जब तक पाक फ़िज़ाइया खुद ना करे। तो मुझे बड़ा ऑनर भी हुआ कि पाक फ़िज़ाइया ने इसको रिवाइज किया है। अब आते हैं 11 वाली बात पर। वो 11 वाली बात अभी भी ये है, जितना मैं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया वो कॉकपिट की वीडियोस देखी, जिन जिन जहाजों ने मिसाइल फायर किए थे, तो हमने मिसाइल ज्यादा फायर किए थे, इसमें कोई शक नहीं है, 8 नहीं फायर किए थे। हुआ ये था कि होता ये इस वेपन पे थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूं। जब ये वेपन फायर होता है PL-15 मिसाइल, तो ये जब दुश्मन की तरफ जाता है तो मूवमेंट हो रही होती है, ये स्टेशनरी डेड